नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। हर कोई चाहता है कि उसका शुक्र अच्छे रिजल्ट दे, उसकी कुंडली में शुक्र अच्छा हो, क्योंकि शुक्र ही है एक ऐसा ग्रह जो हमें लग्जरी सुख देता है। आज के टाइम में सभी लोग चाहते हैं कि उसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, हर तरह का लग्जरी सुख हो। वो हमें शुक्र ही देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरह से शुक्र के उपाय बताएंगे कि अगर आप घर बैठे आपको कुंडली देखनी आती है थोड़ी बहुत, आप अपने उपाय खुद ही बना सकते हैं। शुक्र के ये उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। लाल किताब में जो फार्मूले हमें बता रखे हैं कि किस तरह के ग्रहों के उपाय बनाए जाते हैं, वो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शुक्र को लेकर आप किस तरह के उपाय कर सकते हैं, किस उपाय से शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। चाहे शुक्र उच्च का हो, चाहे नीच का हो, चाहे किसी भी राशि में बैठा हो या किसी भी घर में बैठा हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन फ्यूचर अगर हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आपको पता होना चाहिए कि अगर आदमी का जन्म के समय शुक्र अच्छा होता है तो आदमी कैसा होता है। जैसे कि जिस आदमी का शुक्र अच्छा हो, उसका जो चेहरा होता है उसका रंग दही के रंग जैसा होता है, मतलब कि सफ़ेद रंग होता है। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर होती हैं, होंठ गोल होते हैं, जो उसके हाथों की उंगलियां होती हैं वो नोकदार होती हैं। वो हमेशा ही धुले हुए और साफ सुथरे महकदार कपड़े पहनने का शौकीन होता है। फैशन उसको पसंद होता है, अपने आप में प्रसन्न रहने वाला होता है। किसी भी खुशी या गमी का उस पर किसी तरह का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि वो अपने आप का ख्याल ज़्यादा रखता है, ना उसके किसी गम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ना ही उस पर किसी खुशी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हर समय वो स्त्रियों की तरह अपने आप को सजाकर रखता है, मतलब कि कभी भी गंदा नहीं होता है। जो सौंदर्य होता है उस पर वो मर मिटने वाला होता है, मतलब कि रोमांटिक होता है। इसकी लाइफ हमेशा ही रोमांटिक चलती है। अगर आप में थोड़े बहुत ऐसे गुण हैं तो समझ लें आपका शुक्र अच्छा है। अगर वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो आपने कौन से उपाय करने हैं कि आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर कुंडली में शुक्र अच्छा ना हो तो आपको कौन कौन से खराब रिजल्ट देता है, जहाँ ऐसी निशानियां होती है जो शुक्र बता देता है कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है। नंबर 1, शादी ना होना। नंबर 2, आपकी कार या कोई और लग्जरी आइटम का चोरी हो जाना। चमड़ी खराब हो जाए, चमड़ी का रोग लग जाना। पत्नी बीमार रहनी शुरू हो जाए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको स्त्री का सुख नहीं मिलता है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी ना चलना, ये भी एक शुक्र खराब की निशानी है। पुराने कपड़े पहनने की आदत पड़ जाए, पता ही नहीं चलता कि कपड़े धुले हुए हैं या पुराने हैं या फटे हुए हैं, ये भी एक खराब शुक्र की निशानी होता है। बिना किसी बीमारी के आपका जो अंगूठा है वो खराब हो जाए, मतलब कि उस पर कोई रोग लग जाए। घर में लगे हुए जो पेंट होते हैं तो बिना सीलन के उतरने शुरू हो जाए तो समझ ले शुक्र खराब है। वीर्य की खराबी हो जाए, अक्सर स्वपन दोष होता रहे, ये कुछ निशानियां हैं जो आपको बता देती है कि आपका शुक्र खराब हो चुका है। आपको उसके उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि शुक्र को ठीक कैसे किया जा सकता है। लाल किताब कहती है कि हम शुक्र को 4 तरह से ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, अगर शुक्र अच्छे ग्रहों में मजबूत होकर बैठा हो और बुरे प्रभाव दे रहा हो, तो अगर आप शुक्र की नेचर को ही चेंज कर देंगे तो शुक्र अपने बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा। आप शुक्र की नेचर को कैसे बदल सकते हैं, ये आपको आगे वीडियो में उपाय में पता चल जाएगा।
तो दोस्तों, लाल किताब कहती है कि शुक्र को हम 4 तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो अगर आपका शुक्र मजबूत होकर अच्छे घरों में नहीं है और आपको बुरे प्रभाव दे रहा है तो आप उसको किसी भी और घर में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे घर में शिफ्ट कर सकते हैं जहां शुक्र कभी बुरे प्रभाव नहीं देता है, या फिर किसी ऐसे घर में जहां शुक्र उच्च का हो। ये आप उपाय से कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं ये आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम नंबर 3 की बात करें कि फॉर्मूला नंबर 3 जो लाल किताब में दिया हुआ है कि शुक्र को आप किसी भी घर में बैठे हुए कारका को उसकी अगर हम कुछ चीज़ें दे देते हैं तो वहीं पर बैठा हुआ शुक्र आपको अच्छे फल देने शुरू कर देता है। मतलब कि अगर किसी घर में बैठा हुआ शुक्र उस घर के फल को खराब कर रहा हो, अगर आप उसी घर के कारका को शुक्र की चीज़ें देनी शुरू कर देते हैं तो आपका शुक्र उसी घर में बैठा हुआ ही आपको अच्छे फल देने शुरू कर देता है। ये आप कैसे कर सकते हैं इसी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हम बात करें फॉर्मूला नंबर 4 की तो लाल किताब कहती है अगर आप शुक्र के कारका को शुक्र की ही चीज़ें गिफ्ट में देनी शुरू कर देते हैं तो आपका शुक्र कहीं पर भी बैठा हो आपको अच्छे फल देने शुरू कर देता है। ये आप कैसा करते हैं, शुक्र का कारका क्या होता है, शुक्र की चीज़ें कौन सी होती है, इसी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो फार्मूला नंबर 1 था कि कैसे हम शुक्र की नेचर को बदल सकते हैं। मतलब कि अगर शुक्र अच्छे घरों में बैठा हो, मजबूत हो और अच्छे फल ना दे रहा हो तो आप शुक्र की नेचर को वहीं पर ही बदल सकते हैं। अगर आप शुक्र का कोई भी मंत्र लें जिसे आप शुक्रवार के शुक्रवार उच्चारण कर सकें 108 बार, या फिर आप शुक्र का व्रत रखें, ऐसा करने से शुक्र जो है वो अपनी नेचर चेंज कर लेता है। लेकिन इसके साथ ही आपको करना क्या होता है, जिस दिन आपने व्रत रखना होता है उसी दिन आपने पूजा पाठ के बाद शुक्र की कुछ चीज़ों को मंदिर में देना होता है, क्योंकि जो शुक्र है वो एक शुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए उसकी चीज़ों को मंदिर में दिया जाता है। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो शुक्र अपनी नेचर बदल देता है और जिस घर में भी बैठा होगा उसी घर में बैठा हुआ आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से शुक्र को किसी दूसरे घर में शिफ्ट करके उससे अच्छे फल ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 400 ग्राम पनीर जल प्रवाह करना शुरू कर देते हैं तो शुक्र आपका कहीं भी बैठा हो वो चौथे घर में शिफ्ट हो जाएगा। चौथे घर में कोई भी ग्रह जाता है वो अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है और अच्छे फल देने शुरू कर देता है। अगर आप एक कपूर की टिकिया लेके शुक्रवार के शुक्रवार अपने घर की जो छत होती है, घर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पर रखना शुरू कर देते हैं तो आपका शुक्र 12वें घर में चला जाएगा। यहाँ पर शुक्र उच्च का होता है तो आपको शुक्र उच्च के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप शुक्र को इस तरह चौथे या 12वें घर में शिफ्ट करके उससे अच्छे फल ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप शुक्र को किसी भी घर में बैठे हुए उसके कारका को अगर शुक्र की चीज़ें देनी शुरू कर देते हैं तो कैसे शुक्र वहां पर बैठा हुआ ही आपको अच्छे फल देने शुरू कर देता है। जैसे कि अगर शुक्र दूसरे घर में हो तो आप अपनी विवाहता जो साली होती है, जिसकी शादी हो चुकी होती है, उसको जरकन नग जो कि शुक्र की चीज़ है, या फिर डायमंड अगर आप अपनी उस साली को दे देंगे तो शुक्र वहां पर बैठा हुआ ही आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर शुक्र चौथे घर में हो और अच्छे फल ना दे रहा हो, आप अपनी माँ को या अपने विचारों वाले किसी भी साथी को जिसके साथ आपके विचार मिलते हो उसको जरकन नग गिफ्ट में दे देते हैं तो वहां पर बैठा हुआ ही शुक्र आपको अच्छे फल देने शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह जिस घर में शुक्र हो उसी घर के कारका को अगर आप शुक्र की चीज़ें गिफ्ट में देते हैं तो शुक्र वहीं पर बैठा हुआ ही आपको अच्छे फल देने शुरू कर देता है। तो
दोस्तों अगर हम फार्मूला नंबर 4 की बात करें तो कैसे आप शुक्र के कारका को शुक्र की चीजें देकर खुश कर सकते हैं और शुक्र से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अब शुक्र का कारका क्या होता है कि जैसे कि आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड ये शुक्र के कारका माने जाते हैं। अगर आप अपनी बीवी को शुक्र की चीजें जैसे कि डायमंड, जर्कन या और कोई लग्जरी आइटम गिफ्ट में देते हैं तो आपका शुक्र कहीं पे बैठा होगा, वो आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। या फिर अगर आप अपनी पत्नी जो कि शुक्र की कारका है उससे अच्छे संबंध रखने शुरू कर देते हैं, उसको तंग नहीं करते, तो भी आपका शुक्र आपको अच्छे फल देने शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर हो गए नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।